नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 299 के बारे में। BNS की धारा 299 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल हम अक्सर समाचारों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों के बारे में सुनते हैं। ये मामले न सिर्फ समाज में तनाव पैदा करते हैं बल्कि कानून की नजरों में भी एक गंभीर अपराध है। धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाले लोग समाज में अशांति फैलाते हैं। ऐसे मामले न सिर्फ धार्मिक समुदायों के बीच बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे के बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। आज के इस लेख में हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से जुड़ी धारा के बारे में जानेंगे कि BNS सेक्शन 299 क्या है। BNS सेक्शन 299 इन हिंदी। यह धारा किस अपराध से जुड़ी है और धारा 299 में सजा और जमानत के क्या प्रावधान है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अपनी बात रखना इतना आसान हो गया है, वहां भी लोग बिना सोचे समझे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। कई बार कुछ देश विरोधी मैसेज सोशल मीडिया पर भेजना या सार्वजनिक जगहों पर बोलना कानून अपराध होता है। ऐसे ही मामलों के लिए पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 295 लागू कर कार्यवाही की जाती थी, परंतु BNS के आते ही पुराने कानूनों में बदलाव कर BNS की धारा 299 के तहत मामलों को दर्ज किया जाने लगा है। चलिए आगे विस्तार से इस धारा के बारे में जानते हैं। BNS धारा 299 क्या है। BNS सेक्शन 299 इन हिंदी। BNS की धारा 299 का उद्देश्य देश के हर धर्म व जाति के लोगों की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों रिलीजियस सेंटिमेंट्स की सुरक्षा करना है। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करता है और उसका इरादा उस धर्म से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है, तो ऐसा करना एक दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस है। सरल भाषा में जाने तो यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे किसी धर्म या उससे जुड़ी किसी भी चीज का अपमान, इंसल्ट हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक वस्तु का अपमान करने के लिए सार्वजनिक रूप से गलत बयान देता है या किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस पर BNS की धारा 299 लगाई जा सकती है। BNS 299 के जुर्म को लागू करने वाले मुख्य तत्व: अपराधी का इरादा किसी धर्म व उसकी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने और अपमानित करने का होना चाहिए। आरोपी व्यक्ति का उद्देश्य किसी धर्म के लिए गलत भावना रखते हुए अपमानित करने का होना चाहिए, चाहे वह मौखिक, लिखित या संकेतों के माध्यम से हो। आरोपी के कार्यों या शब्दों से यह साफ होना चाहिए कि उसने किसी धार्मिक समूह या उसके प्रतीकों, विश्वासों का अनादर करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, किसी धार्मिक जगहों का अपमान करना, किसी धर्म के पूजा करने की मूर्तियों का तोड़ देना या किसी धार्मिक प्रतीक, रिलीजियस सिंबल्स का अपमान करना इस अपराध के अंतर्गत आता है। यह अपराध न केवल मौखिक और लिखित शब्दों तक सीमित है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियो आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। BNS की धारा 299 के अपराध से संबंधित सरल उदाहरण: पूजा नई पीढ़ी के हिसाब से चलने वाली एक लड़की थी जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। एक दिन उसने किसी धर्म के बारे में इंटरनेट पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उसने दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाया और उनके धार्मिक विश्वासों का मजाक उड़ाया। पूजा की पोस्ट ने कई लोगों को नाराज किया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया।
पूजा ने यह कार्य जानबूझकर और गलत तरीके से किया और दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उसकी पोस्ट ने धार्मिक तनाव पैदा कर दिया, जिसके कारण पूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। धारा 299 के अनुसार आपराधिक कृत्य किसी दूसरे धर्म के रीति रिवाजों, देवी देवताओं या पवित्र ग्रंथों का मजाक उड़ाना या उनका अपमान करना, ऐसे शब्दों या कार्यों का प्रयोग करना जो किसी धर्म के पालन करने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाए। किसी धर्म के पवित्र प्रतीकों जैसे कि झंडे, ध्वज या मूर्तियों का अपमान करना, किसी धर्म के पवित्र ग्रंथों का अपमान करना या उनमें गलत बातें फैलाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जैसे धार्मिक स्थलों का अपमान करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना, किसी धर्म के रीति रिवाजों का उनका मजाक उड़ाना, किसी धार्मिक समुदाय के सदस्यों को उनके धर्म के आधार पर अपमानित करना या उनके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करना, धार्मिक समुदायों के बीच घृणा और दुश्मनी फैलाने वाले बयान, स्टेटमेंट देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट या कमेंट करना जो किसी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बीएनएस सेक्शन 299 के तहत दोषी को मिलने वाली सजा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म व उससे जुड़ी चीजों को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने का दोषी गिल्टी पाया जाएगा, उसे अपने किए गए अपराध की सजा के तौर पर 3 साल तक की जेल व जुर्माना, जेल और फाइन या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह सजा कोर्ट की विवेक पर निर्भर होती है, जिसमें अपराध की गंभीरता और परिस्थिति को देखते हुए कारावास, इम्प्रिजनमेंट की सजा का समय तय किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 299 में जमानत मिलने का कानूनी प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत किया गया अपराध गैर जमानती, नॉन बेलेबल और संज्ञेय, कॉग्निजेबल होते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस अधिकारी आरोपी को अपराध के किए जाने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। यह एक गंभीर अपराध होता है, इसलिए ऐसे मामलों में जमानत, बेल आसानी से नहीं मिलती। यह अपराध प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, ट्रायबल है, जिसका अर्थ है कि इस मामले की सुनवाई और निर्णय प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।